नमस्कार, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल त्यागी स्टडी अकेडमी पर। जैसा आप सभी को पता है कि आपकी यूपी डीएलएड 4 सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल माह के अंत में होंगी। तब हम आज राजन सीरीज के फर्स्ट पेपर के पहले 100 बहुविकल्प लेकर आए हैं। जो राजन सीरीज में खामियां हैं या आंसर्स में गलतियां हैं, उनको दूर करके हमने एक प्रयास किया है कि बच्चों को हम सही जानकारी प्रोवाइड करें। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। ये मैंने जो भी करेक्ट आंसर है ये मैंने सारे के सारे हाईलाइट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। तो तद्भव, तत्सम, देशी, योगरूढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, योगरूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन तो दे रखे हैं, इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है ड़, दूसरा है ढ, तीसरा वाला दिया हुआ है ये दूसरा ऑप्शन य, पे, रे, ले, श और है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला रे और ढ। तीसरा क्वेश्चन, मुझसे बैठा नहीं जाता, वाच्य का उदाहरण है। पहला भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, उभयवाच्य। जिसमें व्यक्ति असहाय नजर आता है वहाँ हमेशा भाववाच्य होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका भाववाच्य। जैसे होता है कि मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, ये सारे के सारे क्या भाववाच्य के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से एक परिमेय संख्या है। Q बराबर इक्वल नोट 0, यानी Q बराबर 0 नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है P/Z, तीसरा दिया हुआ है P इक्वल नोट 0, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा दूसरा वाला P/Z। क्योंकि आपने परिमेय संख्याओं में पढ़ा होगा कि परिमेय जो संख्या होती है वो होती है जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वे सारी की सारी हमारी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं, या जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ना। तो ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ है ये किस में लिखा हुआ है, ये एक भिन्न के रूप में है, और ये है P/Z के रूप में लिखा हुआ। तो ये भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 5, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। सघोष एवं अघोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक, स्पर्श एवं ऊष्म, अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ड, अल्प प्राण एवं महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। 10 गुना, 20 गुना, 2 गुना या 5 गुना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए वाला 10 गुना। अब देखिए, जैसे मैंने एक संख्या ली 5, इसके संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। अब इस संख्या के, ये जो 5 है, इस संख्या के दाहिनी ओर, अगर इस दाहिनी ओर मैं यहाँ 0 रख देता हूँ तो ये कितने गुना हो जाएगी, ये इससे हो जाएगी 10 गुना ज़्यादा। तो ये कितनी हो जाएगी, 10 गुना ज़्यादा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 गुना। क्वेश्चन नंबर 7, तुरंग शब्द पर्यायवाची है। शेर का, ईश्वर का, घोड़ा या मनुष्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा स वाला, घोड़ा। तुरंग जो है वो किसका है, घोड़े का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि नहीं होती है हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की, गुजराती भाषा की, मराठी भाषा की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका स, गुजराती भाषा की। देवनागरी लिपि नहीं होती है गुजराती भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। इसमें बताना है कि जो शुद्ध, जो सही तरीके से लिखा हुआ है शब्द वो कौन सा है। अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंतक्षरी, अंताक्षरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, अंताक्षरी। क्योंकि अंताक्षरी जो होती है ये शुद्ध तरीके से ऐसे ही लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। पहला कृषण, व अपव्ययी, तीसरा कंजूस, चौथा मितव्ययी। तो जो सोच समझकर खर्च करने वाला होता है उसे बोलते हैं मितव्ययी।
उसको बोलते हैं मितव्ययी। ये वाला उसको बोला जाता है मितव्ययी, क्योंकि जो कंजूस होता है वो बिल्कुल खर्च नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11, संख्या 4547 से 5 का अंकित मान है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है इसमें दिया हुआ है 500, 5, 50, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, ये वाला। इसका आंसर हो जाएगा 5। उपकार का विलोम है परोपकार, सदाचार, अपकार, कदाचार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा अपकार। हाँ जी, अपकार, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13 क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या होती है? देखो 99 जो होता है हमारे पास, ये मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, जो हमारा होता है जो हमारा ये 99 होता है, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जब मैं यहाँ क्या कर दूंगा, जब मैं यहाँ पे 100 कर दूंगा ये, तो ये 3 अंकों की क्या होगी? सबसे पहली संख्या होगी, क्योंकि इसके बाद 101, 102 ये शुरू हो जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला ही वाला 100। बसन शब्द का अर्थ है कपड़ा, बुरी आदत, तीर, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कपड़ा। बसन बोलते हैं कपड़े के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। कथन है प्लेटो का, महात्मा गांधी, श्रीमती मॉन्टेसरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, श्रीमती मॉन्टेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन चलते हुए आए हैं ये सारे सारे अभी तक 2025 में क्वेश्चन आए हैं, 15 के 15। तो अब इसके बाद में 2023 वाले क्वेश्चंस अपने शुरू हो जाएंगे। ये वाले आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे, ये है यहाँ तक 2025 तक के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। श वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ये आपने पढ़ा होगा, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन स्पर्श, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, द, जिसे क्या बोलते हैं? मूर्धा। ये वाला आपका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है ई, ओ, उ, के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, के। ये जो है स्वर नहीं है। संयुक्त व्यंजन है ख, छ, पे, फे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6, ये वाला। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2। वर्णों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। वर्ण होते हैं 2 प्रकार के अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20, ज्ञ वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है? द प्लस भ, द प्लस ए, जय प्लस उए, जय प्लस का भ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जय प्लस उए, ये वाला। निम्नलिखित में अयोग वहा है ए, आ, ई, अंगे, अहें, ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अंगे और अहें, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 22, आर्य का विलोम है अंत, अनार्य, अति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, अनार्य, ये वाला। इड़ा पर्यायवाची है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इड़ा वाला, क्योंकि इड़ा जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका सरस्वती का। ये पृथ्वी के लिए भी यूज़ किया जाता है कहीं, ये पृथ्वी के लिए भी आता है, ये पृथ्वी के लिए भी आता है। ये अगर कहीं दे रखा है ऑप्शन में पृथ्वी, अगर दे रखा तो पृथ्वी आप लगा सकते हैं। इड़ा पर्यायवाची है सरस्वती, गणेश, रात्रि, प्रातः। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरस्वती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं।
देखिए इतने इतने सिंपल क्वेश्चन आए और कितने बार आया, 2020 में भी आया, 22 में भी आया, 2023 में भी आया वो क्वेश्चन ये। तो बेसंख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है वो हमेशा कहलाती है विषम संख्याएं। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला भाज्य संख्या, व पूर्णांक संख्या, सैपदिया विषम संख्या, द अपरिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला विषम संख्याएं। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें बोलते हैं सम संख्याएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि जिन्हें हम क्या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। एक ऑप्शन दे रखे हैं 5/4, 2 सही 1/2, ए और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 5/4 ये तो परिमेय संख्या आपकी हो ही जाएगी, ये वाली। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 की सबसे पहले क्या करते हैं, 2 की 2 के साथ में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और 1 ऐड कर देते हैं। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 कितना हो गया 2। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, ये भी किसकी, P/Q की फॉर्म में आ गई ये भी। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, इसको भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो इसके दो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, से वाला, ए और बे दोनों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित में से आरोही क्रम है, आरोही क्रम है, इसका पहला वाला ऑप्शन दे रखा है 3 6 9 12, दूसरा वाला दे रखा है 2 3 4 1, तीसरा वाला दे रखा है 11 9 7 5, चौथा वाला दे रखा है इनमें से कोई नहीं। आरोही जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो छोटे क्रम से बड़े क्रम की साइड चलती हैं। जैसे लिख दिया 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ये आरोही संख्याएं होती हैं। और जो अवरोही होती है वो क्या होती हैं, वो सबसे पहले बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी संख्या, उससे छोटी, ऐसे करके होती हैं। जैसे 5 4 3 2 1, ये वाली। तो इसमें देख ले रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है 3 6 9 12, ये बढ़ते क्रम में, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, यही वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, गुणा को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को कहते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, गुणक, गुणनफल, गुणा, शेषफल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए वाला हो जाएगा, गुणक, उसको बोलते हैं गुणक। क्वेश्चन नंबर 28, 9687 यानी कि 9687 में 9 का स्थान है, 9 का स्थान है। देखिए 9 का स्थान किस जगह आ रहा है, देखिए जब हम यहाँ से कहाँ से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम 7 से करेंगे। तो 7 क्या होता है, ये हमारा, इसको बोलते हैं इकाई अंक 7। ये होता है दहाई अंक 8, सैकड़े पे 6 और हज़ार पे क्या आ रहा 9। तो बताओ इसका जो 9 का स्थान है वो किस जगह है, वो है हज़ार पे। तो इसमें दिए हुए ना ऑप्शन, हज़ार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। मोर शब्द का समानार्थी है। अब देखिए समानार्थी शब्द का मतलब क्या होता है, जितने भी ये समानार्थी शब्द होते हैं इसका मतलब होता है पर्यायवाची, यानी उसी के समान। पहला वाला ऑप्शन दे रखा है चित्रांग, दूसरा वाला दे रखा है माधुरी, तीसरा वाला दे रखा है शिखी, चौथा वाला दे रखा है विविधा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शिखी, ये वाला। गणित की मूल संक्रियाएं हैं 8 4 14 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वी ऑप्शन 4, जिसमें क्या क्या शामिल होता है आपका, जोड़ होता है, घटाना होता है, और आपका क्या होता है, गुणा होता है, और क्या होता है, और भाग होता है आपका। तो ये 4 जो है क्या होती हैं, मूल संक्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर वी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। श्रेय अक्षर बना है से प्लस रे, शय प्लस रे, शय प्लस रे, ये सभी। तो शय अक्षर जो बना हुआ है वो बना हुआ है आपका शय प्लस रे से। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। स्वर के भेद होते हैं 3 2 4 5, तो स्वर के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला ही, स्वर के भेद होते हैं 3। च का उच्चारण स्थान है कंठ, जिहा, तालु, दंत। तो च का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, से वाला, तालु। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ।
जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं। देखिए अभी इससे पीछे पहले जो है क्वेश्चन आया था ना समानार्थी वाला, तो बिल्कुल सेम उसी की तरह है कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समानार्थी, या फिर क्या कह सकते हैं आप, पर्यायवाची। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला है, ए वाला। पर्यायवाची, त्रुटि समनाक, समानार्थ शब्द, तत्सम शब्द, विलोम शब्द, ये सारे के सारे दिए हुए हैं। तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं उनको बोलते हैं हम तत्सम शब्द, जो संस्कृत से आए हुए हैं। और जो विलोम शब्द होते हैं वो अपोजिट शब्द होते हैं, जैसे दिन, दिन का क्या हो जाएगा अपोजिट, रात, ऐसे वाले। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी जिन्हें क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। अगर शून्य से हम किसी संख्या को भाग देते हैं तब भागफल क्या आता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसके 10, 2, 1, 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 0, क्योंकि अगर शून्य को किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे तो भागफल हमेशा शून्य ही आएगा। आरोही क्रम है, देखिए फिर से रिपीट हुआ है, फिर से क्वेश्चन आया है कि आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि जो कैसे छोटे से बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। तो इसका इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन 8, 6, 4, 2, 19, 17, 15, 13, 7, 9, 11, 13, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, से वाला, 7, 9, 11, 13। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 475 में, क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, 475 में 4 स्थान हैं। अब बताओ 475 दे रखी है एक संख्या, उसमें 4 का स्थान पूछ रहा, तो 4 का जो स्थान है वो कौन से पाएगा बताइए आप। तो जो 4 का स्थान है वो किस जगह आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना 5 जो होता है वो इकाई स्थान होता है, जो 7 दिया हुआ है दूसरे नंबर पे धाई स्थान होता है, और 4 जो दिया हुआ है इकाई धाई क्या होता है, फिर सैकड़ा। तो ये किस पे आएगा, ये आएगा सैकड़े पे, सै वाले पे। इसमें दिया हो ना ऑप्शन दिए हुए हैं इकाई, धाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये किस कौन से नंबर पर आ रहा है इस समय 4, ये आ रहा है सैकड़े पे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैकड़ा। क्वेश्चन नंबर 38, निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह ये 3 दिए हुए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 6 दिया हुआ है, जो सीधा ये वाला दिया हुआ है, इसे बोलते हैं हम निर्देशक चिन्ह, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 22 गुणा 34 का गुणनफल बताइए। बताइए, इतने इतने आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, 22 और 34 की इसमें क्या मल्टीप्लाई करा रहा है, गुणा करा रहा है। अब देखिए 34 और 22 की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कैसे हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, यहाँ ऐसे सेम आएगा, फिर 2 चौक 8 और 3 2 तिया 6, 8, 8 और 6, 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 7, 748। देखिए जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं 748, 874, 487, इनमें से कोई नहीं, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो दिया हुआ है 748, इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सारा का सारा, 748 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगली साइड। क्वेश्चन नंबर 40, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं, दृष्टि दोष, दृष्टिकोण, उच्चारण दोष, श्रवण दोष, ये सभी। तो जो भाषा शिक्षण में जितनी भी ये शारीरिक समस्याएं आती हैं ये सारी की सारी होती हैं। दृष्टि दोष, दृष्टिकोण भी हो सकता है, उच्चारण दोष भी होता है और श्रवण दोष भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 दे, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है, श्रुत लेख का अर्थ है सुंदर लेख, सुनकर लिखना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर वह हो जाएगा, सुनकर लिखना। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं, किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, योग चिन्ह, समता चिन्ह, इतिश्री, उद्धरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, इतिश्री का। हम जो है जब भी हम लेख या रचना के अंत में जो चिन्ह प्रयोग करते हैं उसे ही बोलते हैं हम इतिश्री। क्वेश्चन नंबर 43, भाग की संक्रियाएं होती हैं, भाज्य, भाजक, भागफल। तो ये भाग के ही सारे भाग हैं, क्योंकि भाज्य, भाजक और भागफल। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, ये सभी जी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है कि शुद्ध शब्द है, मतलब जो शुद्ध वाला जो शब्द है वो बताना है अब हमको कि शुद्ध शब्द इन चारों में से क्या दिया हुआ है, उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
उज्ज्वल, उज्ज्वल जो ऐसे लिखा जाता है जिसमें दोनों जो जय होते हैं वो हाफ हाफ आधे आधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, महाप्राण वर्ण होते हैं। पहला कै गै, चे जय, खे घे, पे वे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो महाप्राण वाले जो वर्ग होते हैं वो होते हैं खे और घे, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, छह त्रय ज्ञ व्यंजन है। देखिए छह त्रय ज्ञ व्यंजन है, लुंठित, ऊष्म, संयुक्त, उत्क्षिप्त। देखिए ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, शह शह है, लुन। अब जो ये दे रखा उत्क्षिप्त जो व्यंजन दे रखे हैं वो पीछे करे थे, ढह और डह वाले जो करे थे। तो छह तरह ज्ञ ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर से, तीसरा वाला जो दिया हुआ है ये आपका बिल्कुल सही है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अनुनासिक चिन्ह है, ये चिन्ह दिए हुए हैं। तो जो ये चंद्र बिंदु होता है, ये चंद्र बिंदु ये आता है हमारा अनुनासिक चिन्ह में। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, जी बिल्कुल, समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है। जो कोई भी चीज़ दे रखी है उसमें जो समान, यानी समान का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर भागों में जो बांटने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो हमेशा कहलाती है भाग। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे जोड़, गुणा, घटाना, भाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भाग, ऑप्शन नंबर 4। जैसे क्या है, समान वितरण। अब ये चीज़ दे रखी है कुछ भी कि 5 5 5 5 ऐसे करके दे रखा, तो वो समान समान भाग जो बांटने, अगर 25 है, 25 को 5 जगह बांटना, तो कितनी जगह बांटा जाएगा, वो 5 जगह बांटा जाएगा। तो इस वजह से समान समान भाग जो बांटने की प्रक्रिया, जो क्रिया होती है उसे भाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, 49 क्वेश्चन, सही कथन है, भाज्य गुणा भाजक बराबर का भागफल प्लस का शेषफल, ब 5 + 5 + 5 + 5 + 5 में 5 गुणज है। किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंशिक मान सदैव समान ही रहेगा, विषम संख्या 2 से भाज्य होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वे वाला। क्वेश्चन नंबर 50, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, क्या कि 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ, बढ़िया सवाल है, आपको मैं बता देता हूँ एक बार। ये दिया हुआ है कि 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 0, 396, 360, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका तीसरा वाला 360, इसका हो जाएगा 360। अब देखिए कैसे करते हैं, इसमें दिया हुआ है 445, ये वाला 445 दिया हुआ है। तो इसमें पहला वाला जो है, जो स्थानीय मान निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, ये वाला 4 और इसके जितने भी इसके राइट साइड जो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उतने ही क्या लगा देते हैं, हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। और पूछा क्या, अंतर पूछा, एक 4 ये रहा, दूसरा वाला 4 ये वाला ले लिया हमने, कौन सा वाला, ये वाला 4 ले लिया। अब इसके राइट साइड जो है कितना अंक आ रहे हैं, बस एक आ रहा है 5, तो 5 की जगह क्या लिख दिया, एक 0 लगा दिया हमने। अब 400 में से, सॉरी, अब 400 में से हम जो है जब 40 को घटाएंगे, यानी अंतर कह रहा ना, तो फिर कितना आएगा, ये आएगा आपका 360, ठीक है। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका से वाला, यानी कि 360। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, सही सुमेल है, ए कंठ है कै वर्ग, दंतव्य पै वर्ग, ओष्ठ है च वर्ग, तालव्य तय वर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहला वाला, ए वाला। जो क्या जो है वो कौन से वर्ग का है, ये क्या वर्ग का कौन सा है, कंठ है, कंठ है आपका क्या वर्ग का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। भाषा शिक्षण में शारीरिक क्षमताएं हैं, समस्याएं हैं, सॉरी, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। दृष्टि दोष, श्रवण दोष, उच्चारण दोष, बिल्कुल सही है कि ये सारी की सारी भाषा शिक्षण में, ये सारी की सारी जो है ना, सारी शारीरिक समस्याएं ये आती हैं। दृष्टि दोष भी हो सकता है आपका, श्रवण दोष भी और उच्चारण दोष भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये सभी आ गया। निम्न में से चित्रलिपि है, चीनी लिपि, तमिल लिपि, गुजराती लिपि, बंगाली लिपि।
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए वाला हो जाएगा, चीनी लिपि। क्वेश्चन नंबर 54। 2, 3, 5, 7 संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसका जो ऑप्शन दूसरा वाला है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 2, 3, 5, 7 जो संख्याएं हैं वो कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो जाती हैं और किससे, उसी संख्या से डिवाइड हो जाती हैं जो, और जो खुद से डिवाइड हो जाती है, 1 से भी डिवाइड हो जाएंगी और खुद से भी डिवाइड हो जाएंगी। जैसे आपका क्या है इसमें दिया हुआ है, जैसे 2 है, 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा ये भी। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। हाँ जी, 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कविता छंदों में रचना है, यह कथन किसका है, आचार्य बामन, कार्लाइल, जॉनसन, मिल्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए वाला, आचार्य बामन, ये वाला। हाँ जी, बिल्कुल यही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल मैंने आपको पीछे भी बताया था ये कि जो संख्या होती है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर वह P/Q, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ आते हैं। व्यंजन तय, हाँ तय दे रख, तय थे, दै धै, अव्यय है, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दंत है। तय थे दै धै ये कौन क्या है, ये है दंत है आपके। क्वेश्चन नंबर 58। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, ए और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा वाला, ए और वह दोनों। ये वृत्ताकार स्वर भी होते हैं और जो क्या होते हैं, अवृत्ताकार भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। गणित की मूल संक्रियाएं हैं, मैंने आपको अभी पीछे ही बताया था ये कि गणित की जो दे रखा है, गणित की मूल संक्रियाएं हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि गणित की जो मूल संक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ये सारी की सारी होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। क्वेश्चन नंबर 60। जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जी, तो जिस ये दे रखा ना, जिस शब्दों में काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे बोलते हैं हम क्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला, से वाला, कि जिसमें किसी भी काम का या करना या होना पाया जाता है जिन शब्दों में भी, उसे क्या बोलते हैं हम, क्रिया बोलते हैं। अब आगे हम अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। जी, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं, जिन शब्दों के भी अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, इसमें दिए हुए ऑप्शन तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विशेषण शब्द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द। अब जैसे पृथ्वी होती है, अब जैसे हमने उदाहरण के लिए लिया पृथ्वी, तो पृथ्वी को हम क्या बोल देते हैं, बताइए। पृथ्वी को हम धरा भी बोलते हैं, या धरा को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी। तो इनके अर्थ दोनों के समान ही। अगर हमने बोला कि धरा है तो धरा का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी, या पृथ्वी कहा तो पृथ्वी को और क्या कह सकते हैं हम, धरा भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 62। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, अग्रस्वर, पश्च स्वर, समृद्ध स्वर, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, समृद्ध स्वर, ये वाला। शून्य की खोज कहाँ हुई थी, शून्य की खोज यूनान, ब्रिटेन, बेबीलोनिया, भारत। तो जो शून्य की खोज हुई थी वो हुई थी हमारे भारत में। बिल्कुल, हाँ जी, शून्य की खोज हुई थी हमारे भारत में। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 64। 990 में 9 का स्थानीय मान है। देखिए ये दिया हुआ है, 990 में 9 का स्थानीय मान है। 10, 1, ए और वह दोनों, कोई नहीं। तो देखिए
9 का जो स्थानीय मान है वो इनमें से कोई नहीं है। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा द, कोई नहीं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यह कथन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए मैथिली शरण गुप्त। हाँ जी, हाँ जी, इसका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 66। 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए? खेल द्वारा, कविता द्वारा, मूर्त वस्तुओं द्वारा, ये सभी। जी, छोटे बच्चों को जो है खेल द्वारा भी कराना चाहिए, कविता द्वारा भी कराना चाहिए और मूर्त वस्तु द्वारा भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी, सभी के द्वारा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 1, 3, 2, 5। तो सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या है वो है आपका 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2। 22 गुणा 34 का गुणनफल है। देखिए ये बिल्कुल रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये अभी हमने पीछे कराया। तो इसका जो करेक्ट आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें दिए हुए हैं 748, 874, 487, कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हुआ है, तो इसका क्या हुआ है 748। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। तय वर्ग का उच्चारण स्थान है, स्पर्श कंठ है, ओष्ठ, ये ओष्ठ होता है, ये होस्ट का रखा है ओष्ठ, दंत। तो तय वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका होता है द, यानी कि दंत। द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दंत। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में दंत्य व्यंजन है न, क, च, ड। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा न। ये दंत्य व्यंजन होता है कौन सा, न, ऑप्शन नंबर ए। संज्ञा शब्द होते हैं विकारी, अविकारी, यौगिक, योग रूप। तो देखिए संज्ञा जो शब्द होते हैं वो होते हैं आपके विकारी शब्द। इसका जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा आपका करेक्ट, विकारी। सर्वनाम के भेद होते हैं, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके, सर्वनाम के भेद होते हैं 5, 6, 7, 8। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 6। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं आपके 3 प्रकार के। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 4, 5, 6। तो वाच्य आपके होते हैं 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन उद्धरण विराम चिन्ह है? देखिए जहाँ कहीं भी 2 साइड से ऐसे ये होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? उद्धरण विराम चिन्ह। ये ऑप्शन नंबर 3 से वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। संबोध निर्माण का चरण है मिलान करना, तुलना करना, ए और ब दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका तीसरा वाला हो जाएगा, ए और ब दोनों। संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सत्य है? वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में अनुभव, घात से आघात के क्रम में अनुभव, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण, मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव, ये वाला। देखिए जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं राजन सीरीज में, ये सारे के सारे ही बिल्कुल सही किए हुए हैं, सारे के सारे। और इसमें राजन सीरीज में आपको पता है कि इसमें गलतियां काफ़ी मिलती हैं, और बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे जब पढ़ते हैं तो वो पढ़ के चले तो जाते हैं, लेकिन और वहाँ से आने के बाद जब अपने वहाँ पहुँचते हैं एग्ज़ाम सेंटर में तो वहाँ टिक भी कराते हैं क्वेश्चन, और वो नंबर भी अपने ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब रिजल्ट में देखते हैं तो उनके नंबर वो कटे हुए मिलते हैं, क्योंकि राजन सीरीज में कुछ गलतियाँ हैं। तो उन गलतियों को सुधार करने के बाद ही हमने जो है यहाँ पे ये क्लास शुरू की है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसे आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हाँ जी, तो आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77। संख्या 65,342 में 78,443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के 1000 वाली संख्या है। देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, और देखिए मैं आपको
इस वाले क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ये 6 5 3 4 2 7 8 4 4 4 3। तो देखिए आप इसको ऐड कर लीजिएगा, 3 और 2 5, 4 और 4 8, 4 और 3 7, 8 और 5 13 का 3 हासिल लगता है फिर 1, 6 और 1 7 7 14। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या है। तो देखिए ये वाली तो होती है इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, हजार पे क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 3। हाँ जी बिल्कुल यही आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 78, संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल निम्न में से क्या होगा। देखिए ये दिया हुआ है कि 7 से अगर हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, ये 7 से हम भाग दे रहे हैं इस वाली संख्या को 6534, तो 7 नम 63, 2 बचे 3, फिर 7 तिया 21, कितने बचे, 3 में से गया 2 4 और 7 तिया 21। तो देखिए आप 933 और शेषफल कितना रहा आपका 3। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए पहला वाली आपका सही हो जाएगा 933 और 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से ये पेज नंबर 10 है। पेज नंबर यहाँ जो है राजन सीरीज में गलतियाँ दी हुई है, क्योंकि पेज नंबर जो 10 है वो बहुत 2 बार रिपीट कर दिया है ये, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं हम फिर भी। देखिए अभी पढ़ा, ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे कुछ अभी आपको 10-12 क्वेश्चन, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं क्योंकि राजन सीरीज में ऐसे ही दिया हुआ है। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यह कथन है, बिल्कुल अभी पढ़ा है। ये किसका, मैथिली शरण गुप्त का। हाँ जी इसमें ऑप्शन दिया हुआ मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पद, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। दूसरा वाला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो 66 दिया हुआ है, इसमें 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए, खेल द्वारा, कविता द्वारा, मूर्त वस्तुओं द्वारा, ये सभी। तो अभी बताया था खेल के द्वारा भी, कविता द्वारा भी और मूर्त वस्तुओं द्वारा भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। सबसे छोटी सम संख्या है 1 3 2 5। तो बिल्कुल अभी बताया था सबसे छोटी जो सम संख्या है वो क्या है आपकी, वो है आपकी 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 68, 22 गुणा 34 का गुणनफल है 748, 874, 487, कोई नहीं। तो देखिए फिर दोबारा से दे दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाली 748। तय वर्ग का उच्चारण स्थान है स्पर्श, कंठ, होस्ट या दंत। तो इसका अभी बताया था बिल्कुल कि इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दंत। निम्नलिखित में से दंतीय व्यंजन है न, कै, च, डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा न। संज्ञा शब्द होते हैं विकारी, अविकारी, यौगिक, योग, ऋण। तो संज्ञा जो शब्द होते हैं वो होते हैं विकारी। बिल्कुल अभी कराया ये हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 5 6 7 8। तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 4 5 6। तो वाच्य होते हैं आपके 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर पहला वाले। निम्नलिखित में से कौन उद्धरण विराम चिन्ह है। तो आपको बताया था कि दोनों तरफ से जब ये कोमा मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं, उद्धरण विराम चिन्ह। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स वाला ये। संबोध निर्माण का चरण है मिलान करना, तुलना करना, ए और व दोनों में से कोई नहीं। तो इसका मैंने अभी आपको बताया था कि इसका क्या है, ए और व दोनों हो जाएंगे, क्योंकि मिलान करना भी होता है और तुलना करना भी होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं क्या हो जाएंगे, मिलान करना और तुलना करना। ऑप्शन नंबर स हो जाएगा ए और व दोनों। हाँ जी अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 76, संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सत्य है। वस्तु तथा घटनाओं के बारे में अनुभव, घात से आघात के क्रम में अनुभव, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण, मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। तो इसका मैंने आपको बताया था कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव, ये वाला। हाँ जी मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। क्वेश्चन नंबर 77, 65,342 में 78,443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या की हजार वाली संख्या है। बिल्कुल अभी मैंने आपको ये बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए आप इसमें दिया हुआ है 6 5
3 4 2। इसमें क्या ऐड करना है? 7 8 4 4 3। तो मैंने क्या बताया? 3 और 2 5, 4 4 8, 7 4 और 3 7, 8 5 13 का 3, हासिल 1, हासिल 1, 6 और 1 7 7 14। तो देखना है कि जो है जोड़ने पर प्राप्त संख्या हज़ार वाली संख्या बतानी है। तो ये होती है 5 क्या है? इकाई, 8 है दहाई, 7 है सैकड़े, और 3 जो आ रहा है वो आ रहा है हज़ार वाले पे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब 3। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा 3 जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल निम्न में से क्या होगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी कराया हमने। क्वेश्चन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये वाला हो जाएगा। 933 अभी आया था और 3 आया था, बिल्कुल अभी पीछे किया। और जिस आपको अगर देखना है तो पीछे वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, रिपीट क्वेश्चन है ये। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, और जब ये रिपीट हुआ था इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, बिल्कुल राजन सीरीज में ऐसे ही दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 92 पढ़ेंगे। 92, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं सस्वर पठन, मौन पठन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सस्वर पठन। 93, क्वेश्चन नंबर 93, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, उपयुक्त दोनों। सार्थकता भी होती है, जो सार्थकता वाला गुण है वो भी होता है, और क्रमबद्धता वाला भी गुण होता है। कै का उच्चारण स्थान है, कै का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, कंठ, दंत है। तो इसका 94 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका से वाला, कंठ। हाँ जी, कंठ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 95, इच्छा शब्द का पर्यायवाची आशा, स्पृहा, अभिलाषा, ये सभी। देखिए, इच्छा का अभिलाषा भी होता है, स्पृहा भी होता है, और जो है आशा भी होता है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर द, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। कोष्टक चिन्ह है, देखिए जो कोष्टक चिन्ह होते हैं वो आपके ऐसे भी होते हैं, ऐसे वाला भी होता है मझली वाली, और ये भी होता है जो बड़ी ब्रैकेट होती है, छोटी वाली भी। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा ये सभी। हाँ जी, तो 96 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 4 वाला, ये सभी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। हाँ जी, 97, किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसके जो ऑप्शंस दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, तो विवरण चिन्ह का इस वाले का हम प्रयोग करते हैं, ये वाला, ये वाला। देखिए ये वाला हम विवरण चिन्ह का इस वाले का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मातृभाषा है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, संस्कृत। तो हमारी जो मातृभाषा है वो क्या है? वो मानी जाती है ऑप्शन नंबर में हिंदी। बालकों की प्रथम पाठशाला है विद्यालय, आंगनवाड़ी, परिवार, गांव। देखिए बालकों की जो प्रथम पाठशाला मानी गई है वो क्या होती है? आपके परिवार होती है, क्योंकि बच्चा जो कहाँ से सीखता है वो सबसे शुरुआत जो करता है वो घर से ही करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा से, परिवार। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी का संबंध जो है, देखिए ये वाला जो है यहाँ गलत हुआ है थोड़ा, मैं बता दे रहा हूँ आपका। जो हिंदी का संबंध है ना वो आपका देवनागरी लिपि से, ये वाला आपका करेक्ट है। हाँ जी, ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है ये देवनागरी, इसमें दिए हुए ऑप्शन देवनागरी, ब्राह्मी, ए और बै दोनों, कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका देवनागरी है, बिल्कुल ये वाला, ये देवनागरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए वाला, देवनागरी। तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है, और आगे भी आपको इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। तो आज के लिए धन्यवाद।